हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि डेली आपके यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मॉडल पेपर है आपका सॉल्व कराया जा रहा है। देखिए, सुबह आपकी 11 बजे जो क्लास होती है वो आपकी मॉडल पेपर की होती है। 3 बजे आपका करंट अफेयर की क्लास होती है। शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है और रात को 8:50 में हिंदी की क्लास आपकी होती है। तो ये 4 क्लासें आपको दी जा रही है। चारों क्लासें आप पढ़ते रहिएगा। जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिंदी में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक मॉडल पेपर आपका सॉल्व करा दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है। उससे आप लोग यहाँ पर जुड़कर उसको भी देख लीजिएगा। साथ में पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम आपका है देव जी के ट्रिक है, तो आप देव जी के ट्रिक सर्च करके भी आप लोग जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सर्दी का आनंद ले रहे होंगे। और सर्दी में पढ़ाई का आनंद अच्छा होता है, इसलिए पढ़ाई अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि गर्मी की आवश्यकता न पड़े। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि भाग 1 में हम लोग हिंदी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन होंगे और 25 में से आपको कम से कम आपको कितने, तो आपको 23 नंबर तक आपको लेकर आना है, ठीक है। 1-2 नंबर आपके जो ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो बिल्कुल नए होते हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी जो न्यू स्टूडेंट है उनको आपको 20 नंबर लाना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है स्वभावता का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है। पहला ही क्वेश्चन आपका दमदार है, बिल्कुल जबरदस्त है। आपसे कह रहा है स्वभावता का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है। तो देखिए, क्वेश्चन में तो आपका इतना है लेकिन ऑप्शन इतने बड़े बड़े हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिए, यहाँ पर जो आंसर दिया गया है ऑप्शन बी कि एज ए मैटर ऑफ कोर्सेज, ये जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और अगर इसका हम लोग हिंदी निकालेंगे तो बनेगा स्वाभाविक रूप से। क्या बनेगा? स्वाभाविक रूप से, अर्थात वही हो गया स्वभावतः, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? आपका बी जिसका ऑप्शन बनेगा वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण करना है। अर्थात ये लिखा है कोयल और आपको यहाँ पर सभी अक्षरों को अलग अलग किया गया है। यहाँ पर बताइएगा कोयल के जो जितने भी अक्षर है इनमें से कौन ऑप्शन है कि मिला दिया जाए तो कोयल आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपसे कह रहा है कोयल, तो इसका मतलब आपसे यहाँ पर ये लास्ट में ये शब्द आपका तो ठीक है, ये भी आपका सही दिया गया है। तो ये यहाँ पर आपसे गलत हो जाएगा क्योंकि आधा ला होना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पर देखो का को अगर मिलाएंगे तो ये आपका को बन जाएगा और इसको मिलाएंगे तो आपका या बन जाएगा और इसको मिलाएंगे तो आपका ला हो जाएगा, है ना। तो बन गया कौन? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कोयल हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। क्वेश्चन आपका तीसरा है कि वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। 3 का ऑप्शन आपको देना है। यहाँ पर जो आंसर है 3 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर में से क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया है नतपुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और आपका बहुव्रीहि समास है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भैया फटाफट जवाब दीजिएगा जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं। चलिए, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। चलिए, यहाँ पर देखा जाए वाचस्पति की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं बल्कि किसी एक पद की प्रधानता आपकी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका समास है कहीं ना कहीं बहुत ही अलग तरीके से है। इसको तोड़ने के हिसाब से कहेंगे संबंध में आ जाएगा और ले जाएंगे तो बहुब्रीहि में जाएगा, कुछ में जाएंगे तो आपके अलुक में हो जाएगा। बाकी जो आपका एग्जामिनर होता है वो क्या सही करता है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। याद रखिएगा यहाँ पर आपका तत्पुरुष भी हो जाएगा संबंध में, लेकिन याद रखिए वाचस्पति शब्द में बहुब्रीहि समास भी आपका है। ये आपके जब दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि विशेष आपका होता है तो होता है। ये वाचस्पति है क्या? आपके दिमाग में है कि सर तो बोल दिए, है ना, लेकिन वाचस्पति किसे कहते हैं? तो वाचस्पति का अर्थ होता है वह वाक का पति है, यानी वाक मतलब बोलने वाला जो है वह जो वाक का पति है यानी बृहस्पति कहते हैं। तो एक तो यहाँ पर आपका विशेष अर्थ निकल रहा है तो आपका बहुब्रीहि हो गया है। वाकी हमेशा आप पढ़ते हैं अलुक तत्पुरुष समास, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 दिया गया है और आपसे कह रहा है स्वजाति का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। चलिए, हमने कहा कि कुछ ऐसे आपके क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आपका होते हैं, हमने आपको बता दिया है। बाकी आप हमेशा पढ़ते हैं उसको हमने निशान लगा दिया है।
देखिए स्वजाति का विलोम आपसे पूछा है, स्वजाति का विलोम क्या होता है, तो स्वजाति का विलोम होता है क्या, विजाति होता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, स्वजाति का विलोम होता है, विजाति होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही वर्तनी आपको छांटना है, त्रिदोष कैसे लिखा जाएगा। चलिए बताना है, जो त्रिदोष है वो आपका कैसे लिखेंगे, क्या ये वाला सा का प्रयोग होगा या इस वाले सा का, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी वाला जो आपका सा है, या ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्याप्त में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। व्याप्त में जो संधि है वो आपकी है क्या, तो देखो इसको तोड़िए, पहले जब तोड़ेंगे तो निकलेगा वी, है ना, और इसके बाद क्या निकलेगा, वी धन आप्त, क्या निकलेगा, वी धन आप्त निकलेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यड़ संधि की ओर जा रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे भी हमने बताया है, या दिया हो या व दिया हो, उसके साथ आधा अक्षर होता है तो हमेशा यड़ संधि होता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपका 7 है कि जो देखने में प्रिय लगता हो, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सही शब्द आपको बताना है। जो देखने में प्रिय लगता है, और जो देखने में प्रिय लगता है भैया उसे कहते क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रियदर्शी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रियदर्शी बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 8 नंबर में, और आपसे कह रहा है कि कौन सा शब्द है जो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा है, 8 नंबर आपको देना है। तो भ्रमर का पर्यायवाची देखो चंचरीक है, सिलीमुख है, और आपका मिलिंद है। यहाँ पर दिया है सलभ, तो देखो ये आपको बताना है सलभ किसका पर्यायवाची होता है। चलिए जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर सलभ जो आपका होता है इसका पर्यायवाची किसका होता है, सब चीज आपको बताना है। चलिए बताना है, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सबके ऑप्शन आना चाहिए। यहाँ पर जो सलभ का पर्यायवाची होता है वो आपका होता क्या है, पतंगा होता है, बिल्कुल सही है। सलभ मतलब होता है जो पतंगा आपके होते हैं ना, पतंगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन आपका 9 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है, और शुद्ध वाक्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कि सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है। तो देखिए यहाँ पर श्रेष्ठ और अधिक दिया है, तो भैया श्रेष्ठ के साथ अधिक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ऑप्शन आपका बी ही पता चल गया कि अधिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द है जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। देखिए इंद्र का पर्यायवाची कौन कौन होता है, यहाँ पर आपको बताना है। 10 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखो यहाँ पर पुरंदर होता है, शक्र होता है, मधवा होता है, गणाधिप नहीं होता है ना, आपके गणेश जी, अर्थात ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग आपको पहचानना है, अभ्यास, अभिमुख और अभियान। यहाँ पर अभ्यास को भी तोड़ेंगे तो अभी निकलेगा, है ना, जैसे आपका अभिमुख है, अभियान है, तो 11 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट हो जाएगा, डी नंबर, अभी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपका 12 है, नियत और नियत, है ना, शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। नियत मतलब होता है निश्चित, क्या होता है, निश्चित, और कहते हैं ना कि आपका नियत नहीं सही है, अर्थात आपका इरादा नहीं सही है, अर्थात ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 13, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। हमने कहा कि जब सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया ढूंढना हो तो क्रिया में क्वेश्चन करिएगा कि क्या दौड़ना, क्या रूठना, क्या मुस्कुराना, क्या पीना। तो क्या दौड़ना, क्या रूठना, क्या मुस्कुराना, क्या पीना। तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या पीना अर्थात पानी पीना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। पीना जो आपकी सकर्मक क्रिया है, बाकी यहाँ पर क्या है कि भैया ये आपकी दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, हंसना, नहाना, ये सब क्या होती हैं, अकर्मक क्रिया, तो आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपका 14 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर गाने वाला, आप बताइएगा गाने वाला व लघुतर शब्दों में से प्रत्यय कौन सा है। गाने वाला, तो वाला शब्द आपको निकल के आ गया है, मतलब वाला ये हो गया, लघुतर में जो आपका दिया है तर हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 15 है कि कौन सा शब्द है जो दैत्य का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। दैत्य का पर्यायवाची क्या होता है, बताइएगा, दैत्य का पर्यायवाची क्या होता है। देखो राक्षस होता है, दानव होता है, निशाचर होता है। अब आपको बताना है, यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर भूसुर किसका पर्यायवाची होता है, बताइएगा कि यहाँ पर जो भूसुर पर्यायवाची होता है पृथ्वी का होता है, याद रखिएगा ये होता है पृथ्वी का, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 है और आपसे कह रहा है इप्सित का विलोम शब्द इनमें से क्या है। यहाँ पर बताना है इप्सित का होता है क्या, तो यहाँ पर इप्सित का विलोम होता है अनिप्सित, अनिप्सित है जो कि ऑप्शन आपका बनेगा
यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 17 नंबर में अन्याय का संविच्छेद आपको बताना है। अन्याय का संविच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, अन्याय का संविच्छेद क्या होगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य बनेगा। याद रखिएगा, यहाँ पर यण संधि है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा आपका बी नंबर है, यहाँ पर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, अन्य धन अन्य बनेगा, अन्य धन अन्य। अगर इसको हम अगर तोड़ कर देखा जाए तो यहाँ पर छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, उसके हिसाब से दीर्घ संधि बन रही है ना, उसके हिसाब से तो दीर्घ संधि बन रही है। अन्याय दिया गया है, अन्याय और अगर अन्याय दिया गया है तो अन अगर निकाल लिया जाए और न्याय दिया है, दोनों भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। इसके हिसाब से अगर हम तोड़ेंगे तो फिर बड़ा यहाँ पर आ रहा है, बड़ा आ रहा है तो दीर्घ हो जाएगा, ये ऑप्शन सी वाला बनेगा। ठीक है, अन्य धन जो आपका अन्य धन या अन्य अन्याय अनधन या क्या बोलेंगे, अन्य धन अगर मात्रा से जो लेते हैं ना, यहाँ पर छोटा की मात्रा आपकी है और यहाँ पर आपका यह दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका यह दिया गया है, तो फिर यार संधि अन्य धन या अन्योन हो जाएगा। फिर कुछ ये तो मात्रा में गड़बड़ी आपकी है, यहाँ पर गड़बड़ी क्या है, अगर इसके हिसाब से तो फिर ऑप्शन बी ही बन रहा है, अन्य धन अन्य। यहाँ पर अगर हम लोग यण संधि करेंगे वो करेंगे गुण संधि तो होगा नहीं। क्वेश्चन आपका 17 नंबर है, एक मिनट इसको फिर से देखते हैं। चलिए, अन्याय का संविच्छेद क्या होगा, इनको सबको एक बार हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और इसको अगर हम आप तोड़ लेते हैं तो आपका बनेगा क्या, अन्न धन न्याय या आधन्नी और आय, मतलब ये संधि, इसका ऑप्शन आपको सी लगाना है। ठीक है, कौन लगाएंगे, यहाँ पर जो आंसर आपका सी वाला है ये आपका जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपको सी बताना है। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेवा सदन किसका उपन्यास है। सेवा सदन जो है वो किसका उपन्यास है, यहाँ पर बताना है 18 नंबर में, और 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेमचंद। क्या हो जाएगा, प्रेमचंद, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है और आपसे कह रहा है गांगेय किसे कहा जाता है। गांगे जो कहते हो किसको कहते हैं, तो गांगे कहते हैं किसे, तो आपके भीष्म को कहा जाता है, गंगा पुत्र भीष्म। आपने हमेशा पढ़ा होगा, देखा भी होगा, आपने महाभारत देखा होगा तो बोलते हैं ना गंगा पुत्र भीष्म, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गांगेय। अगला क्वेश्चन दिया है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। द्वित्व का जो प्रयोग है वो किस शब्द में नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देखो दिया गया है सच्चा, यहाँ पर दिया है कुत्ता, यहाँ पर दिया है बग्गा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे चा के साथ आधा चा और भी जुड़ा है, कुत्ता में भी जुड़ा है, बग्गा में है, लेकिन वालगा में तो नहीं है ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। क्वेश्चन आपका 21 है, संकर शब्द का अर्थ बताना है। संकर शब्द किसे कहते हैं, तो भैया जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है उसे हम लोग संकर शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दो भाषाएं, वो कोई भी हो सकती है, हिंदी अंग्रेजी हो सकती है, उर्दू फारसी हो सकती है, हिंदी और उर्दू हो सकती है, मतलब दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द आपका संकर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गद्यांश है और गद्यांश दिया है, देश के नवयुवकों तुम्हारे हृदय में लोक सेवा का भाव जागा है, यह अच्छी बात है, यह देश धन्य है जिसके होनहार लालों के हृदय में उनकी सेवा के लिए कर्मठता की लहरें हिलोरे मारती हैं। परंतु मातृभूमि के नाम पर, उस पवित्र जननी के नाम पर जिस देश की आराधना करने की लालसा तुम्हारे हृदय में प्रज्वलित है, तुमसे यह प्रार्थना है कि तुम अपने सेवा पथ के उन प्रलोभनों में मत फंस जाना जो संसार की वर्तमान गति अधिकारों की आड़ में उच्चृंखल और छिछोरा बनाने के लिए तुम्हारे सामने आए हैं। इस जाल से सदा बचो, तुम एक नेक काम करते हो, यदि तुम गीता की शिक्षा के अनुसार उसे निष्काम करने में समर्थ नहीं हो तो स्वामी विवेकानंद के शब्दों में यह क्या कम लाभ है कि उसके करने से तुम्हें उच्च और महान बनने का अवसर मिला। जिस काम को हाथ में लो उसे कर्तव्य की प्रेरणा से, यहाँ पर क्या है, प्रेरणा से ही लो, भले ही वह छोटा हो, पर तुम उच्च लक्ष्य की ओर दृष्टि रखते हुए, है ना, रखकर उसे ही करो। छोटे कार्य की सात्विक सफलता महान कार्य को अपने आप तुम्हारे हाथों में ला देती है।
सिंपल सी बात इस गद्यांश में कहा है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जो भी काम करो शिद्दत से करो, मन लगा के करो, और जब अच्छी लगन और शिद्दत से करेंगे तो वो काम आपके लिए छोटा बड़ा नहीं होगा, उसी में आपका होगा। जैसे आपने डफली चाय वाले को आपने सुना हो, क्या नाम है भैया, चाय वाला है एक, जो अपने यहाँ पर आपका था और इसके बाद अब तो जाने कहाँ पहुंच गया है ना। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। क्वेश्चन आपका देखो भाई, से देश के नवयुवकों में भाव जो जागा है वो कैसा जागा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए लोक सेवा का भाव जागा है, किसी भी काम को हाथ में लेना चाहिए, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रलोभनों में फंसकर ये कर्तव्य धर्म कर्तव्य की प्रेरणा से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गीता की शिक्षा है ना, गीता की जो शिक्षा है, काम को निष्काम भावना से करना है ना। यहाँ पर जैसे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, काम को निष्काम भावना से करना। जैसे बहुत लोग होते हैं तैयारी करते हैं, वो कंपटीशन को देखा करते हैं लेकिन अपने को नहीं देखते हैं। अगर आप अपने को देखें कि हम पूरी तरीके से तैयार है कि नहीं है, तैयार कंपटीशन में बैठना मतलब जब आप पूरी तरीके से तैयार हो तभी तो कंपटीशन को फाइट करेंगे। आप कंपटीशन को पहले से ही देखने लगेंगे तो फिर आप कैसे फाइट करेंगे। खुद कुछ अच्छा बनने के लिए कि मैं जब तक मैं अपने तरीके से पूर्ण नहीं हूंगा तो कंपटीशन में कैसे फाइट कर सकता हूं। तो वही है कि किसी काम को भी करना निष्काम भावना से करना। ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला गद्यांश में होनहार लाल कहा गया है, तो गद्यांश में जो होनहार लाल कहा गया है वो आपके देश के नवयुवकों को कहा गया है, तो ऑप्शन आपका ए बनेगा। भाग 2 आपका अंग्रेजी है, और अंग्रेजी हम आपको नहीं पढ़ाते हैं, हिंदी और जीके पढ़ाते हैं। पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे भेज देंगे है ना, कल की पीडीएफ आपको भेजेंगे, तो आप उसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा, मैथ और इंग्लिश है ना। यहाँ पर भाग 3 है आपका सामान्य ज्ञान, और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सा देश है जो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। 51 को ऑप्शन देना है, और 51 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर मैक्सिको। क्या हो जाएगा, मैक्सिको जो है दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपकी किसका, चांदी का। 2023 में देखा जाए मैक्सिको 6400 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन किया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के लिए हॉलमार्क आपका अंकित किया जाता है। आपने नाम सुना होगा हॉलमार्क, और ये जो आपका हॉलमार्क है ना वो आपकी किस में होता है, किसकी शुद्धता के लिए लगाया जाता है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर जो आपके सोने के आभूषण होते हैं अर्थात स्वर्ण आभूषण होते हैं उनमें हॉलमार्क लगे होते हैं। आप कोई भी सोना खरीदने जाइएगा, जो जैसे कान की आप पहनने देते हैं तो उसके पीछे आप देखिए उसमें हॉलमार्क लिखा होगा, 100% लिखा होगा, और नहीं लिखा है इसका मतलब है कि वो उसमें शुद्धता या मिलावटी आपकी है, उसमें शुद्धता नहीं है, ठीक है ना। या कोई भी आपको वस्तु लेते हैं सोने की, आप उसको पलट कर देखिएगा उसमें एक मोहर लगी जरूर होगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महानदी कहाँ से निकलती है, महानदी कहाँ से निकलती है, 53 का ऑप्शन देना है। तो 53 का ऑप्शन बनेगा, याद रखिएगा ये आपकी निकलती है रायपुर से। क्या बोलेंगे, महानदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए ऑप्शन को देखा करिए, हमने कहा कि ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार हमको सही करना है। हमने कहा कि देखिए आपकी पटना से होगा नहीं, उज्जैन से होगा नहीं, देहरादून से होगा नहीं, तो फिर आपको क्या होगा, रायपुर हो जाएगा। और रायपुर के समीप आपका धमतरी जिला है, वहां पर सिहावा नामक श्रेणी है, सिहावा श्रेणी है, वहां से निकली है आपकी महानदी। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। बताइएगा कि इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक है वो आपकी 54 नंबर में वो आपके होंगे कौन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 54 का ऑप्शन जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आपका आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताना है जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 246, आर्टिकल नंबर 246 के तहत जनगणना को संघ सूची का विषय यहाँ पर बनाया गया है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। और देखिए 2021 में जो जनगणना होने वाली थी वो जनगणना नहीं हो पाई थी कोरोना काल से। अब 2025 में जनवरी 2025 में जनगणना आपकी होगी, है ना। और कई चीजों की जनगणना किसी मतलब होने वाली है, तो 2025 में आपकी जनगणना आपकी होगी इलेक्ट्रॉनिक तरीके, मतलब कह सकते हैं डिजिटल तरीके से होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियो तरंगे पृथ्वी पर किस मंडल से वापस परावर्तित होती हैं। तो देखिए आपकी जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं आपके वायुमंडल में एक परत होती है जिससे क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 56 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका है आयन मंडल है। हमने कहा पृथ्वी में वायुमंडल में पहला क्षोभ मंडल, फिर समताप, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आपका बहिर्मंडल। तो ये जो आपका आयन मंडल होता है यही आपको क्या करता है, जो आपके रेडियो तरंगे होते हैं
है ना, वो पृथ्वी पर आपके वापस भेज देती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप रेडियो एफएम सुन रहे हैं या कुछ भी सुन रहे हैं, है ना, या टीवी देख रहे हैं, तो उसमें जो चलचित्र आपके आते हैं वो कहीं ना कहीं जो आपकी ये जो किरणें होती हैं वो पहले ऊपर जाती हैं और टकराती हैं, और अगर ये आपके बाह्य परत ना होती है आयनमंडल, तो सीधा आपकी जो किरणें बाहर निकल जाती हैं। लेकिन ये परत से टकरा कर वापस फिर आती हैं और आप लोग उसको अच्छी तरीके से देख पाते हैं, मतलब आप कह सकते हैं उस माध्यम का प्रयोग कर पाते हैं। क्वेश्चन 57 है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो आपका है, ये संबंध जो आपका है वो आपके दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 58 है, कीर्तन नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बताइए, जो कीर्तन आपके हैं वो आपके कहां पर, तो देखो कीर्तन होते हैं कहां पर, मैया जी के दरबार में होते हैं, दुर्गा पूजा में, और दुर्गा पूजा होती पश्चिम बंगाल में। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में हर जगह हर गांव में होने लगा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपकी है वो आपकी जो दुर्गा पूजा आपकी है, प्रसिद्ध दुर्गा पूजा आपकी पश्चिम बंगाल में होती है। तो दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर कीर्तन जो नृत्य होते हैं वो आपके यहीं पर हैं, और ये भगवान कृष्ण की पूजा के लिए किया जाने वाला नृत्य है। याद रखिएगा, ये जो कीर्तन नृत्य है ये भगवान कृष्ण की पूजा के लिए है। हमने याद कराने के लिए आपको बताया पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका ये बनेगा। और अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। तो जो अर्जुन पुरस्कार है, याद रखिए 59 का ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा वो राइट हो जाएगा। कौन सा, तो यहाँ पर हो जाएगा खेल कूद में दिया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, यहाँ पर आपको बताना है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो सकता है, जल्दी से बताइएगा। 1 मिनट। चलिए, यहाँ पर दे सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। चलिए जवाब देना है, 60 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। याद रखिए जवाहरलाल नेहरू, है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखा है वो आपके जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 61 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में आपकी पड़ी है। तो सिंधु सभ्यता जो आपकी है वो किस युग से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो सिंधु सभ्यता आपकी याद रखिए आद्य ऐतिहासिक काल से जुड़ी है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आपके कौन है। चलिए बताइएगा, सभी लोग यहाँ पर बताना है। 62 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आपका आनंदीबेन पटेल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रसिद्ध इंपीरियल पैलेस कहां पर स्थित है। बताइएगा प्रसिद्ध इंपीरियल पैलेस कहां पर स्थित है। 63 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो इंपीरियल पैलेस है ना वो आपके कहाँ है, तो आपके टोक्यो, जो कि आपके जापान में है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बनेगा डी नंबर टोक्यो हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जापान के जो शाही परिवार है उसका निवास स्थान हुआ करता था, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि होंडुरास की मुद्रा क्या है। 64 ऑप्शन दिया गया है और 64 की अगर बात करते हैं तो होंडुरास की मुद्रा जो आपकी है वो आपकी है लेम्पिरा। क्या है, लेम्पिरा, इसका जो आपका आंसर है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा, लेम्पिरा आपका हो जाएगा। तो आपने ये मुद्रा जो आपकी है शायद पहली बार आपने सुना भी होगा, ठीक है ना।
यहाँ पर याद रखिए इसका जो आंसर आ गया है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर लेम्पिरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। 65 का ऑप्शन देना है। ग्रहों की जो गति है इसका प्रतिपादन जो किया था वो आपके केपलर ने किया था, केपलर, जोन्स केपलर ने किया था। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। मानव शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है आपसे कह रहा है। तो दोस्तों 66 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी जो कोशिका है दोस्तों आपको बताना है इनमें से क्या हो जाएगा। तो दिया गया है आपसे तंत्रिका कोशिका, डिंब दिया है, एक शतमुख अंडा है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि आपके मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका या आपके दुनिया में, तो आप जब नहीं दिया है तो आप सीधा एक शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। वहीं पर अगर आपसे मनुष्य दिया होता कि मनुष्य की सबसे बड़ी है ना, तो आपकी होती डिंब हो जाएगा, जिसे आपको कह सकते हैं जो आपके महिलाओं में कह सकते हैं है ना, जो आपका अंडाणु होता है ना, उसे कहेंगे। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो सीधा आप लगाएंगे शुतुरमुर्ग का अंडा आपका हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। तो कमरे के तापमान पर भी तरल अवस्था में रहती है। यहाँ पर देखिएगा 68 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, ये आपका बनेगा ब्रोमीन है ना, जो आपकी ब्रोमीन है। याद रखिए इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि तरंगे होती हैं। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो आपकी अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। बताइएगा ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं। याद रखिएगा जो ध्वनि तरंगे आपकी होती हैं ना, ये आपकी होती हैं कैसी तरंगे होती हैं। याद रखिए यांत्रिक तरंगे और ये अनुदैर्ध्य है ना। याद रखिए इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अनुदैर्ध्य जिसका ऑप्शन आ रहा है जवाब सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है WBC का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है। WBC का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है आपको बताना है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, WBC का जीवन काल होता है लगभग देखा जाए तो 13 से 20 दिनों तक। आपका ऑप्शन आप डी नंबर लगा सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वायुमंडलीय हवा में जो सबसे प्रचुर घटक होता है वो कौन होता है। यहाँ पर देखिएगा वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन 78% लगभग आपका होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। मलेरिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है। 72 नंबर आपसे कह रहा है। तो 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मलेरिया रोग जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो इसके हिसाब से हो जाएगा जो आपका आंसर सी आ हो जाएगा, प्रोटो जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्लाज्मोडियम जो आपका होता है उससे आपका ये परजीवी, मतलब कह सकते हैं जो प्रोटोजोआ है एक परजीवी से होता है, अर्थात जो एनोफिलीज मच्छर के काटता है तो ये परजीवी होता है, एक दूसरे इससे काटता है उसमें ले जाता है, तो इस चीज को बोलते हैं क्या, परजीवी, अर्थात प्रोटोजोआ कहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 73 और आपसे कह रहा है कृत्रिम वर्षा बीजारोपण का निर्माण के माध्यम से होता है। 73 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, कृत्रिम वर्षा बीजारोपण का निर्माण बादल से होता है। इसका ऑप्शन आपको डी देना है, बादल। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल में ओजोन परत हमें किससे बचाती है। हमारी जो ओजोन परत होता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। और याद रखिए ओजोन परत जो आपकी होती है सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जिनको यूवी किरण कहते हैं, इससे बचाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। सी नंबर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन आपका 75 है और आपसे कह रहा है सीसा अर्थात लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। लेड का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 75 नंबर में, तो 75 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो शीशा होता है नॉर्मल गलता नहीं है, अर्थात आप चाहे कूड़ा कबाड़ में कहीं भी फेंक दो वो गलेगा नहीं, तो आप कहेंगे गए लेना, है ना। लेकिन टेम्परेचर के अनुसार तो हर चीज गल जाती है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाए शीशा का सबसे महत्वपूर्ण जो अर्थात लेड का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है वो गैलेना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। बाकी आपके देखिए भाग 4 में जो आपकी गणित है और अंग्रेजी, इसकी हम आपको पीडीएफ भेज देंगे और कंप्लीट पीडीएफ आपको भेज देंगे, तो आप टेलीग्राम से उसको और अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर हिंदी में कितने क्वेश्चन आपने सही किया, हमने कहा भी है कि 2 क्वेश्चन आपके ऐसे भी क्वेश्चन आपके रहे हैं जो कि देखा जाए ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आयोग अपने अनुसार इच्छा के अनुसार सही करता है।
लेकिन उसमें भी कंप्लेन हो जाती है, फिर नंबर आपको पूरी तरीके से आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसलिए कहा है कि कम से कम आपको 23 नंबर अगर आपको आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन आप छोड़ दिया करिए। आप ये समझ के हमेशा एग्जाम में मत बैठिए कि मैं 25 में 25 करके आऊंगा, या आपके हिंदी में 40 आते हैं तो 40 में 40 करके आऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो माइनस मार्किंग से आप नीचे चले जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आयोग उसमें से क्या कुछ कर सकता है, ठीक है ना। तो इस कारण से क्या होता है कि आप लोग ये दृढ़ शक्ति ना करें कि हम मैं पूरा करके आऊंगा, सोचिए जरूर, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठिए तो आप वही करिए जो बिल्कुल सही हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर जल्दीबाजी करेंगे या माइनस मार्किंग करेंगे तो फिर आप पीछे आ जाएंगे। तो जरूरी नहीं होता है कि आप पूरा करिए, क्योंकि सबका रिजल्ट 100% नहीं होता है, सबका रिजल्ट 100% नहीं होता है, कुछ का रिजल्ट होता है 85%, किसी का 90 होता है। तो आप 90 में ही आप संतोष करिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन 90 में हो रहा है और आप अच्छी और रैंक के साथ जा रहे हैं। तो 1-2 क्वेश्चन आप लोग ऑटोमेटिक छोड़ दिया करें अगर आपको उसमें डाउट लग रहा है और आपने अधिकतम क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्योंकि आप जानते हैं नॉर्मलाइजेशन का समय, और नॉर्मलाइजेशन में आप जितना भी गलत करेंगे उसका नॉर्मलाइजेशन में घटेगा। और अगर आप अच्छा सही करेंगे, कुछ गलत भी आपके हो जाएंगे, कम गलत होंगे और ज्यादा सही होंगे तो फिर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चनों से आपको बचकर रहना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं टेलीग्राम पे, आप लोग जुड़ जाइएगा, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं, है ना। और अगली क्लास हमारी होगी 3 बजे, जो कि आपके करंट अफेयर की होगी, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।